इस वर्ष भी चलते आ रहा है। हम लोग विभिन्न विषयों पर विभिन्न तरह से विस्तारित चर्चा सुने हैं। आज इस 2 दिनों के महोत्सव का अंतिम सत्र है। अब थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे विषय वस्तु को लेकर। आज का जो निर्धारित विषय है, धर्म के मूर्त प्रतीक पुरुषोत्तम होते हैं और वे ही जीवन और पृथ्वी के परम उद्धाता भी होते हैं। विषय अत्यंत आज के परिप्रेक्ष्य में गुरुत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जिस परिवेश और जिस परिस्थिति से हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा शंका, सबसे ज्यादा विपर्यय और सबसे ज्यादा असुविधा धर्म के क्षेत्र में ही उत्पन्न हो गया। और परिस्थिति ऐसी बन गई है जो धर्म के नाम पर हम क्या करें, यह लोगों को कुछ आभास नहीं मिल पाता है। धर्म को प्रायः परंपरागत ढंग से, गतानुगतिक ढंग से चलते हुए मंदिरों में, मस्जिदों में, नदी स्नान में, तीर्थों में, सदग्रंथ पाठ में, कुछ व्रत अनुष्ठान में, देवी दुर्गाओं के मंदिरों में, विभिन्न जगहों पर हम लोगों ने धर्म को सीमित कर दिया है, बांध दिया है। और उससे भी आगे बढ़ते हैं तो ऐसे भी लोग हैं जो आकाश के भगवान को ही पूजते हैं, कहते हैं इस सब में कुछ में मुझे विश्वास नहीं है, आकाश के भगवान को ही पूजा कर देते हैं, हो गया। सज्जनों, जहां ठाकुर जी कहते हैं जो that which upholds life and growth, being and becoming of every individual with his environment is धर्म। ठाकुर जी कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के स्वपरिवार जीवन और पृथ्वी का जो नियम है वही धर्म है ठाकुर जी के मुताबिक। और जीवन वृद्धि के इतने महत्वपूर्ण गुरुत्वपूर्ण चीज को आज समझने का हमको बोध नहीं है, और इसी में सबसे ज्यादा मारामारी, सबसे ज्यादा असुविधा इसी क्षेत्र में। तो आदमी बचेगा कहाँ? जीवन और पृथ्वी के सिद्धांत के विज्ञान की अगर अवज्ञा मनुष्य करे तो फिर उसकी रक्षा कहाँ होगी और अब बच कहाँ सकेगा? ऐसे ही विपरीत परिस्थिति में भगवान कृष्ण कहते हैं जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय भवामि कबीर। इसी को धर्म की ग्लानि कहते हैं। श्री ठाकुर जी कहते हैं जो धर्म की सबसे बड़ी ग्लानि है, जो धर्म गुरु के आसन पर बैठकर धर्म की जो विकृत व्याख्या करते हैं, उसकी अपव्याख्या करके लोगों के बीच संचारित करते हैं, वही सबसे बड़ा धर्म की ग्लानि। इसलिए आज परिस्थिति ऐसी ही है, पंडितों के द्वारा, विभिन्न संप्रदायों के द्वारा अपने मन के मुताबिक, प्रवृत्ति के मुताबिक धर्म की व्याख्या करके लोगों को इस तरह से भ्रांति में डाल चुके हैं जो उससे ऊपर निकलना उसके लिए अत्यंत मुश्किल है। इस तरह से लोग भयभीत थे इस क्षेत्र में। यह नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा न हो जाएगा, यह नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा न हो जाएगा। सज्जनों, 33 करोड़ देवी देवता का यह भारत देश राष्ट्र रहा है। कुछ देवी देवता को हम जानते हैं, उसको पूज लेते हैं, बाकी सब सभी हमसे असंतुष्ट रहते हैं। इसलिए इन सबसे बेसी कुछ लाभ नहीं है। लाभ मूलता है जो पेड़ के पत्ता पत्ता में अगर पानी डालते रह जाए तो पेड़ सूख जाएगा तो गत्वा। अगर मूल में पानी देते हैं तो संपूर्ण पेड़ का हरा हो जाएगा और फल से उस पेड़ से फल भी प्राप्त हो सकेगा। वही मूल धर्म का क्या है, इसी स्वरूप को उद्घाटित करने के लिए
युग युग में युग पुरुषोत्तम के रूप में उनका आविर्भाव होता है। पुरुषोत्तम आते हैं, लोगों के बीच जीवन वृद्धि के विज्ञान को संचालित कर जाते हैं, अपने वाणी के माध्यम से, लीला के माध्यम से, आचरण के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से, अपने जीवन के प्रति प्रत्येक क्रियाकलाप के माध्यम से लोगों के भीतर जीवन और वृद्धि के विज्ञान का संचालन हर समय करते रहते हैं। उनके जीवन से ही, उनके जीवन चलन से ही अब ये रस का क्षरण होते रहता है, जिसमें स्नात होकर के व्यक्ति अपने आप को धन्य समझता है और जीवन वृद्धि के रास्ता को वह पा जाता है। ऐसे अमृत पुरुष युग युग में आविर्भूत होते हैं और आते हैं, या जो संचालित करके चले जाते हैं। मनुष्य उस पथ पर चलता है तो मनुष्य का एक स्वभाव है भूलना और भूल करना। पुरुषोत्तम जो होते हैं वो एकमात्र पुरुषोत्तम ही अभ्रांत और निर्भूल होते हैं। सभी जीवों का स्वभाव है भूलना और भूल करना। कुछ चीज को हम भूलते हैं, कुछ भूल को उसमें जोड़ते जाते हैं। यह भूलना और भूल करने के क्रम में परिस्थिति ऐसी आती है जो भूल ही रह जाता है और मूल उससे विलुप्त हो जाता है। और इस विकृत धर्माभ्यास, इस भूल युक्त विकृत धर्माभ्यास के कारण मनुष्य धर्म करते हुए भी मृत्यु पथ का पथिक जो सो बड़ा रहता है। ठाकुर जी बड़ा सुंदर एक उदाहरण देते हैं। बाचा बड़ा खिन्न जेठा है, आचरण मलिन, पूजे पेटे देखी से था धर्म स्वास्थ्यहीन। ठाकुर जी की इस वाणी को पढ़ने के बाद मेरे मन में अचानक यह भाव आया, जो धर्म का भी कोई स्वास्थ्य होता है क्या? वास्तव में धर्म का भी एक स्वास्थ्य होता है। ठाकुर जी इसकी चर्चा करते हैं। जो मनुष्य का बचना बढ़ना क्षीण हो जाए, आचरण मलिन हो जाए, तो खोज करके देखो, जो तुम स्वास्थ्यहीन धर्म का पालन कर रहे हो, स्वस्थ धर्म का पालन नहीं कर रहे हो। स्वास्थ्यहीन धर्म क्या है? स्वास्थ्यहीन धर्म का मतलब वृत्ति प्रवृत्ति से आच्छन्न जो धर्म का विकृत स्वरूप हमारे सामने जो आ जाता है, वही स्वास्थ्यहीन धर्म है। और ऐसे धर्म का पालन करते हुए भी हमारा पतन जो है सो मानसिक पतन, आध्यात्मिक पतन, शारीरिक पतन, स्वपरिवेश हमारा पतन होता है। पतन की ओर हम जो सो उन्मुख होते हैं। इसी से हम लोगों को मुक्त करने के लिए फिर से वे नवीन शरीर धारण करके हम लोगों के बीच आते हैं। हम लोगों का एक आदमी बन करके आते हैं, हम लोगों के बीच घूमते हैं, हम लोगों की तरह सारा क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन सारे चीज करते हुए भी उनकी गति ऊर्ध्वमुखी होती है। वे हर एक लोगों को ऊर्ध्वमुखी, जो भी उनके संसर्ग में जाता है, ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर जीवन और वृद्धि के चरम की ओर उसको हर समय बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। यही उनमें बड़ी चीज है। इसलिए भूलना और भूल करने के कारण ही धर्म का स्वरूप विकृत हो जाता है, धर्म का पतन होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए महाभारत के युद्ध के समय जो सो बोल रहे हैं, जो अर्जुन आज मैं तुमको कोई नई बात कहने नहीं जा रहा हूं। मैं जिस बात को कहने जा रहा हूं, बहुत पहले मैंने सूर्य को, मनु आदि को इन बातों का की जानकारी दी थी, लेकिन काल के प्रवाह में सब प्रवाहित हो गए। आज फिर से मैं तुमको उसको याद करवा रहा हूं। तो अर्जुन थोड़ा छिका करके पूछता है भगवान से, जो प्रभु हम और आप तो समवैसी हैं, मनु और सूर्य आदि तो बहुत पहले जो है सो आए, उस आदि काल में आप कैसे इस उपदेश को उस समय दिए? तो भगवान कृष्ण जीव और ब्रह्म का फर्क क्या है यही बतलाते हैं। कहते हैं देखो अर्जुन, एक स्तर में हम और तुम दोनों समवैसी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, दोनों में समानता है। लेकिन एक और स्तर है, जिस स्तर में मैं जब से इस पृथ्वी पर आ रहा हूं, जितनी बार आया हूं, उस समय से लेके और वर्तमान समय तक सारी बातों को अपने भीतर याद करके रखा हूं। मेरी चेतना में सारी बातें उसी तरह से, मेरी स्मृति में उसी तरह से जागृत है सारी बातें। अर्थात चिर चेतनशील वे होते हैं। अयुत रस की दीप्त केंद्र पुरुषोत्तम चिर अतंग, वे चिर अतंग होते हैं और चिर चेतनशील होते हैं। वे उनके भीतर स्मृति, कुछ भी स्मृति जो है सो कोई बात होती नहीं है। लेकिन आगे कहते हैं,
और तुम एक जीवन की भी पूरी बात को याद करके नहीं रख पाए हो, इसलिए तुम और हम में इस स्तर पर जो सो फर्क है। वही पुरुषोत्तम होते हैं, वो फिर से उनका पुनर्आविर्भाव होता है, फिर जीवन और वृद्धि के नियम को हमारे बीच देते हैं, अपने जीवन चरण के माध्यम से संचालित करते हैं। सज्जनों, शास्त्र की पन्नों में और अन्य जितने तरह की बातें, उनसे आप जितनी भी इसकी जो है सो समझदारी लेना चाहिए। असंभव है किसी मकान को बनाने के पहले जिस तरह से ब्लूप्रिंट की आवश्यकता होती है, ब्लूप्रिंट नहीं रहने पर मकान कैसे बनाए, कहां उसका स्वरूप जाकर स्थिर होगा, इसका कोई अता पता नहीं हो सकेगा। वही ब्लूप्रिंट के रूप में जो पुरुषोत्तम स्वयं आते हैं, और जो वे आते हैं न रूप में हमारे इस धराधाम पर हम लोगों के भी, तो अपने आचरण, चलन, कर्म, व्यवहार के माध्यम से धर्म का एक जीवंत चित्र हमारे सामने उपस्थित करते हैं, जिनको देख करके समझा जाता है तो धर्म यही है। वास्तव में धर्म यही है कहीं, तो यही धर्म है। उसके चलन, चरित्र, व्यवहार, वाणी, सब चीजों को देख करके समझा जा सकता है। सहज ढंग से मनुष्य को समझने में रास्ता मिल जाता है, और उस वैसे परिस्थिति में अत्यंत साधारण जीव से लेकर के और ब्रह्मर्षि तक सबके सब जीवन वृद्धि का पथ सहज ढंग से वहां जो सो पा जाते हैं। यह विलक्षणता ऐसे महापुरुष की होती है। बड़ा सुंदर एक उदाहरण आज पुष्पा दादा के निकट में चर्चा कर रहा था, बड़ा सुंदर एक उदाहरण एक जगह देख करके मैं अवाक हो गया, जो किसी चीज की कितनी सुंदर ढंग से संगति बैठा करके ठाकुर जी उस बात को हम लोगों के बीच स्थापित करते हैं। केशोदा प्रश्न कर रहे हैं ठाकुर जी से, ठाकुर जी अपने यहाँ तो घट दर्शन की चर्चा आई है, दर्शन 6 तरह की चर्चा आई है, लेकिन मैं समझता हूं दर्शन तो एक ही है, 6 दर्शन कैसे होगा? वास्तविकता है जो दर्शन तो एक ही है, हम देख रहे हैं जैसे आपको यही दर्शन है, हम फिर आप 6 तरह से कैसे आपको देखें? तो घट दर्शन कैसे हुआ? पहले तो यह कहते हैं और उसके बाद जो है उसमें तर्क देते हैं। तर्क क्या देते हैं? जो मुझको लगता है प्रत्येक दर्शन के प्रणेता एक एक ऋषि है। हमको लगता है जैसा जो प्रत्येक ऋषि दूसरे ऋषि को कम करने के लिए एक नया दर्शन का उद्भव कर दिए, क्योंकि चीज तो एक ही है, तो फिर खट दर्शन कहां से हुआ? अब इतना गंभीर प्रश्न है। ठाकुर जी संगति कितनी आसान चीज से और कैसे सहज ढंग से बैठाते हैं, यही है उनका जीवन का स्वरूप, जिस जीवन को हम कहते हैं धर्म के मूर्त प्रति। कैसे संगति बैठाते हैं? ठाकुर जी कहते हैं केशोदा मान लीजिए मैं बराबर बदलाव हो जाता हूँ और आप इसके एक एंगल पर एक साइड में रखते हैं, अमुक व्यक्ति दूसरे साइड में रखता है, अमुक व्यक्ति तीसरे साइड में रखता है, अमुक व्यक्ति चौथे साइड में रहता है, 4 दिशा में 4 आदमी रहता है। तो आप बराल बंगला को जिस एंगल से देखेंगे उतना भर आपको दिखाई देगा, वह आपका दर्शन हुआ। दूसरा जिस एंगल से देखेगा वह उस पाठ को उतना भर देखेगा, वह उसका दर्शन हुआ। इस तरह से जितने लोग जिस एंगल से देख रहे हैं उतना भर वे देख रहे हैं, उसके दर्शन को हम गलत नहीं कर सकते। जिसने जिस अनुभूति को, जिस ऋषि ने जितनी भर अनुभूति को प्राप्त किया, उस अनुभूति को उसने जो है सो निरूपित किया है, उसको हम गलत नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं इस बड़ा बंगला में रहता हूँ, इसलिए इसके चारों ओर सारे चीजों को मैं देखता हूँ, इसलिए मेरे पास उसका कंप्लीट चित्र है। जरा गौर कीजिए, यह उदाहरण कितना सटीक है। पुरुषोत्तम जो होते हैं उनकी दृष्टि एक ही होती है, और किसी चीज को वे आदि से लेकर अंत तक कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है तो उसको आदि से लेकर अंत तक उसके स्वरूप को वे देख लेते हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों ठाकुर जी कहते चित्रवत उसका मेरे सामने उपस्थित हो जाता है, और मैं देखता हूं अमुक जगह से वो व्यक्ति यहाँ तक आया है, और इसको अमुक दिशा में अगर काम में लगा दिया जाए तो उसका आने वाला जो कर्मफल है वह मंगल की ओर उन्मुक्त हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा, और वह जीवन को बचा पाएगा और वृद्धि के पथ पर अग्रसर हो जाएगा। मैं हर समय इसी की चिंतन करता रहता हूँ। यही पुरुषोत्तम का जीवन होता है, यह मूर्त धर्म का जीवन होता है, जिसके भीतर जितने मत, जितने पथ, जितने बाद हैं,
जितने तंत्र हैं, जितने मंत्र हैं, सबके सब समाहित हो जाते हैं उस दर्शन के बीच में, उसके जीवंत स्वरूप के भीतर। और इसी के माध्यम से मनुष्य जीवन और पृथ्वी का प्रेरणा उनसे हर समय जो सो प्राप्त करते रहता है। जैसे ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, जो मेरा जन्म ही ऐसे परिवेश में हुआ है, ऐसे माता पिता के माध्यम से हुआ है, जिसकी मानसिक और शारीरिक संगति मेरे जन्म के समय इस तरह से थी, जो मेरे मन में अमंगल का भाव कभी उठता ही नहीं है। हर समय लोगों का मंगल कैसे होगा, लोग किस तरह से बच सकेगा, किस तरह से वृद्धि के पथ पर जा सकेगा, और वृद्धि के पथ पर ही नहीं चल सकेगा, उसके भीतर वृद्धि की जो संभाव्यता है, उस संभाव्यता के चरण शिखर में वह कैसे स्थापित हो सकेगा। यह काम वे हर समय इसी की चिंतन में लगे रहते थे और इसी की प्रेरणा अपने जीवन के माध्यम से हर समय लोगों के बीच संचालित करते रहते थे। अपने जीवन चरण के माध्यम से निजे रे आचार्य धर्म जीवे सिखाए, स्वयं आचरण करके लोगों को बतलाते थे, इसलिए उनको मूर्त धर्म कहा जाता है। एक जगह स्वयं ठाकुर जी कहते हैं, सदगुरु पुरुषोत्तम जो होते हैं वही मूर्त धर्म होते हैं। ठाकुर जी का लैंग्वेज है, मेरा लैंग्वेज नहीं, वही मूर्त धर्म होते हैं, वही रूपायित ईश्वर प्रेरणा होते हैं, वही सच्चिदानंद घन के मूर्त विग्रह होते हैं, वही सबों के भीतर जो आत्मिक शक्ति है उसका जाज्वल्यमान प्रकाश होते हैं, और वही जीवन वृद्धि के अमृत पथ होते हैं, और वही दुनिया के समस्त द्वंद्वों के बीच अन्वयी सार्थकता के सार केंद्र होते हैं। सब सारे द्वंद्वों के बीच अन्वयी सार्थकता, सुसंगत सार्थकता को वे जो है सो स्थापित करते हैं। कोई भी प्रश्न किसी भी मत से, किसी भी पद से, चाहे इस्लाम से उठाए, चाहे क्रिश्चियनिटी से उठाए, चाहे बौद्धिज्म से उठाए, या रामायण से उठाए, या महाभारत से उठाए, जहां से उठाना हो, वेद शास्त्र उपनिषद श्रुति सबसे जहां से उठाना हो, लोग प्रश्न उठाते थे उनके निकट, राजनीति से उठाते थे, अर्थनीति से उठाते थे, दुनिया के विभिन्न क्षेत्र से प्रश्न उठाते थे, और सबों की संगति ठाकुर जी जो है सो बहुत सुंदर ढंग से बैठा देते थे। इस संगति को सुनने के बाद लोगों को लगता था जो ऐसा जीवन में मैंने दूसरे जगह नहीं पाया है, वास्तविकता यही है, जीवन का विज्ञान इसी के भीतर उद्भाषित हुआ है। वह कहते हैं ठाकुर जी, जो ऐसे परम पुरुष जो आते हैं तो उनका सानिध्य लाभ प्राप्त करके, उनसे प्रेम करके, उनकी सेवा करके, उनके मुताबिक आत्मनियंत्रण करके, वृत्तियों का सुनियंत्रण करके, मनुष्य इसी स्पर्श को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करता है। और जब वे चले जाते हैं तो उनको आश्रम में लेकर के चलने वाले हैं, वैसे आचार्य परंपरा के माध्यम से, आचार्य माने यह क्लियर समझ लीजिए, स्पष्ट रूप से नियुक्त आचार्य नहीं, जो उनका संगति को प्राप्त करके, उनका संग लाभ प्राप्त करके, जिसने अपने आचरण में जितना भर उनको उपाय किया है, इसलिए पुरुषोत्तम होते हैं तो परम आचार्य होते हुए एक और अद्वितीय होते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद विभिन्न आचार्य हो सकते हैं, एक समय बहु आचार्य हो सकते हैं। जो जितना भर उनको आचरण में आयत्त किया है, समझा है, उपाय किया है उनके नीति विधि को, वह उतना भर आचार्य है, और वह उतना भर उनको जो है सो जानता है, और वह उतना भर जो है सो लेकर चलता है। उतना भर कहते हैं कि उस आचार्य परंपरा के माध्यम से इसको प्राप्त किया जा सकता है। और जब यह भी धूमिल और विकृत हो जाता है, अछन्न हो जाता है वृत्तियों से, पूरे से समय में पुनः वह नवीन शरीर धारण करके हम लोगों के बीच मनुष्य को संजीवित करने के लिए वे आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, परम पुरुष आते हैं, धर्म के मूर्त स्वरूप बन करके आते हैं, चलता फिरता धर्म, जीवंत धर्म, जिससे हरेक क्रियाकलाप में जो है सो धर्म प्रस्फुटित होता है। जीवन वृद्धि धर्म माने जीवन वृद्धि का रसद, जीवन वृद्धि का रस हर समय क्षरित होते रहता है, वह धर्म है। विकास करना के माध्यम से थोड़ा सा हम लोग इसको देखने की कोशिश करें। ठाकुर जी कहते हैं, नीचे रे आचार्य धर्म जीवे रे सिखाए। ठाकुर जी कहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैंने लोगों को कहा और स्वयं नहीं किया, और कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने किया और लोगों को नहीं कहा। यह जिसकी मानसिकता है, जिसकी मानसिक प्रेम ही इस स्तर में जन्म लिया है, जो अमंगल नाम की कोई चीज जो है सोचते नहीं है, जिनके मन में भी उसकी कल्पना नहीं आती। ठाकुर जी बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति 175 रुपया उनसे याचना करने के लिए आया।
ठाकुर जी 25-25 रुपया संग्रह करने के लिए 25 भक्तों को आदेश दे दिए। हो गया, लोग संग्रह करने के लिए चले गए। ठाकुर जी जो है सो बैठे हुए हैं, खाने का समय हो गया। काली षष्ठी माँ आकर के कहती है ठाकुर भोग का समय हो गया है, चांता स्नान जो है सो कीजिए और भोग का समय होने जा रहा है। ठाकुर जी कुछ नहीं जवाब देते हैं। फिर कुछ देर के बाद मासी माँ आती है, वह ठाकुर को यही बात कहती है, फिर कोई जवाब नहीं देती। तीसरी बार जब मासी माँ फिर से आती है तो ठाकुर जी कहते हैं जो एक व्यक्ति मुझसे रुपया मांग कर गया था, मैं लोगों को कहा था संग्रह करके लाने के लिए, वह जो रुपया लेकर आएगा मैं उसको दे दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से उठूंगा। ठाकुर जी को मासी माँ कहती है वह कब लाएगा संग्रह करके, कब नहीं लाएगा इसका तो कोई ठिकाना नहीं है। अब तब तक आप बैठे रहेंगे, समय तो हो रहा है। ठाकुर जी क्या कहते हैं ससुर, कहते हैं यद्यपि मैंने मुख से नहीं कहा जो मैं उसको रुपया देकर के ही जो है सो आनंद बाजार में या स्नान करने के लिए जाऊंगा यहाँ से उठ करके, ऐसा मैंने कहा नहीं है शब्द से, लेकिन मेरे मन में यह भाव आ गया जो उसको रुपया देकर के ही स्नान करने के लिए मैं यहाँ से उठूंगा या कुछ अनुग्रहण करूंगा। यदि मैं यहाँ से उठ जाता हूँ तो गोविंद बिल का मैं शिकार हो जाऊंगा। जरा गौर करके देखिए, जिसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ जो मैं उसको रुपया देकर के तब भोजन करने के लिए मैं जाऊंगा, और उससे पहले यदि उठ जाते, यदि मुख से उन्होंने कहा नहीं था उस लोगों को या किसी को नहीं बोला था, मन में यह भाव आया, ठाकुर बैठे रहे तब तक जब तक कि वह रुपया संग्रह करके लोग लाया नहीं और उसको दे नहीं दिए, तब तक बैठे रहे। जिसका मानसिक प्रेम इस स्तर का है। शब्द प्रफुल्ल कुमार दास सामने से चले जा रहे हैं, ठाकुर जी एक व्यक्ति से डिक्शनरी मांग रहे हैं, प्रफुल्ल दा को बुलाए इधर, जो डिक्शनरी लेकर के आओ तो मेजा में रखा हुआ है। वह व्यक्ति एक बैठा हुआ था, वह तुरंत उठा, जब तक वे आते तब तक अलमीरा से डिक्शनरी लाकर ठाकुर जी को दे दिया। प्रफुल्लता देखे डिक्शनरी लाकर दे दिया तो वो अपनी दिशा में लौट गए। जब वे लौट गए, आगे की ओर बढ़ गए, तो ठाकुर जी कहते हैं देखो जी, तुम स्वयं जो है सो गोविंद पिंड का शिकार मुझको बनाते हो, तुम भी गोविंद पिंड किए, मुझको भी बनाया शिकार। जो मैंने मांगा प्रफुल्ल से तुम ला करके दे दिया। और दूसरी चीज, इससे और क्या है महत्वपूर्ण की बात, इसके माध्यम से लोगों का कितना बड़ा मंगल जो है सो छिपा हुआ है इसमें, इस बात को तुम समझ नहीं पाए। मैं सोचता हूँ भूल जाएगा तो किसी न किसी जो है सो कीड़ा से वह काट लेगा उसको, उससे आहत होगा और दर्द से परेशान होकर के जो है सो वह पुनः लौटेगा। उससे बचाने के लिए मैंने उसको उस दिशा में डाइवर्ट किया था, लेकिन तुमने उसमें बाधा उपस्थित कर दिया। इतना कह ही रहे हैं ठाकुर जी कि कुछ ही क्षण जो है सो बीता, प्रफुल्लता कराहते हुए उधर से लौट करके ठाकुर जी के सामने उपस्थित होते हैं। फिर उसका जो उपचार होना चाहिए, दवा से जो होना चाहिए वह सब जो है सो करने के लिए ठाकुर जी उसको भेज देते हैं। ठाकुर जी से पूछता है लोग, ठाकुर जी आपके मन में यह भाव आया कैसे? तो हठात उसको देखते ही मन में ऐसा भाव आया कि इस रास्ते से अगर वह इस मुहूर्त में बढ़ेगा तो आगे वह क्षतिग्रस्त हो जाएगा, इसलिए उसको बचाने के लिए मैंने उसे दिशा को मोड़ दिया था जो डिक्शनरी लाने के लिए जाए, ताकि वह मुहूर्त कट जाए। जो लोगों के मंगल के लिए इस तरह से हर समय व्याकुल है, जो उसके भूत भविष्य वर्तमान तीनों चित्रवत इसके सामने खड़ा है, वही धर्म का मूर्त प्रतीक होता है और जीवन वृद्धि का अमृत सौरभ होता है। जीवन वृद्धि का उत्स वही होता है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई होता नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, जिस समय वे आते हैं मनुष्य के आंखों पर काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य प्रवृत्तियों की पट्टी बंधी रहती है। और सुंदर महाप्रभु चैतन्य भागवत में इसकी चर्चा करते हैं, उनकी वाणी को लिखते हैं वृंदावन दास। कहे प्रभु नित्यानंद जीव सबहिला अंध, केहू न पावल हरि नाम, एक निवेदन तोरे नयन देखी बिचारे, कृपा कर लऊ आपी हरि नाम। कहते मेरा आविर्भाव होता है तो लोग अंधे हो जाते हैं। अंधा होने का क्या माने, आंख समाप्त नहीं होता है, इसकी रोशनी समाप्त नहीं होती है। रोशनी इसकी जो है सो वह जो है सो बिल्कुल कलट हो जाती है। किस चीज से?
काम क्रोध लोभ मोह मदमा सच का पट्टी उनकी आंखों पर बंध जाती है, इसलिए परम पुरुष को पहचान नहीं पाते हैं। आज ठाकुर जी अत्यंत व्यथा के साथ कह रहे हैं, जो आजकल का जो पक्का धार्मिक लोग है वह मुझको और जो कुछ कहे धार्मिक तो मुझको कह ही नहीं सकता है, क्योंकि उन लोगों के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। देखिए कितनी बड़ी बात ठाकुर जी कितनी व्यथा के साथ कहते हैं। जो आज जो प्रचलित धर्म का स्वरूप है, इस संदर्भ में ठाकुर का मंतव्य क्या है? जो आजकल के जो तथाकथित पक्के धार्मिक लोग हैं उनको मैं तथाकथित कहता हूं, जो क्योंकि वास्तव धार्मिक लोग है नहीं, धर्म का चोला पहने हुए हैं, धर्म का भेष धारण किए हुए हैं, लोगों को मिसगाइड करने के लिए वास्तव धार्मिक लोग की संख्या नहीं है, उसका बिल्कुल अभाव रहता है। ठाकुर जी कहते हैं ऐसे जो धार्मिक लोग हैं जिनको कट्टर धार्मिक लोग कहते हैं, वे लोग मुझको धार्मिक तो कहेंगे ही नहीं, और जो कुछ कहें धार्मिक मुझको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैं उन लोगों के बिल्कुल खिलाफ हूं। ठाकुर की प्रत्येक वाणी प्रत्येक चीज ठाकुर जी कहते हैं जे आचरण वाक्य कर्म वाचा बार उत्स है ताकि जानिस धर्म बोले नाइंगे धर्म किछु नहीं। तो आप जो कीजिए एक पंक्ति में ही धर्म और अधर्म की परिभाषा ठाकुर जी ने दे दिया। जो आचरण जो वाक्य जो कर्म बचने बढ़ने का उत्स है, जिससे हमारा जीवन और वृद्धि सब परिवार कायम रहता है, और वृद्धि की ओर हम जो हमारा अस्तित्व कायम रहता है, विद्यमान रहता है, और हम वृद्धि की ओर अग्रसर होते हैं, वही वास्तव में जो सुधर्म है। नहीं ये धर्म किसी में उसके अतिरिक्त हम जितनी तरह के आडंबर क्यों न करें, वह कुछ भी नहीं है, उससे कुछ होने को नहीं है। धर्म के इसी मूर्त स्वरूप का आविर्भाव युग में इस तरह नाम पर होता है, तो उनके सानिध्य में उनके यहाँ घृणा नहीं है, उनके यहाँ वितारण नहीं है, उनके यहाँ त्याग नहीं है, उनके यहाँ किसी ढंग से किसी को निकालने की बात नहीं है। वे सबों को सत्ता को अपनी सत्ता समझते हैं, सबों की सत्ता उनसे ही उत्पन्न हुई है, इसलिए किसी भी सत्ता पर थोड़ा भी खरोच और आघात लगता है तो उनका शरीर सिहर उठता है और बेचैन और पागल हो जाते हैं, कैसे उसको बचाया जाए। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं मेरे पास धन बल नहीं था, जन बल नहीं था, मेरे पास विद्या बुद्धि नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन एक प्रेम रूपी संपत्ति को हृदय में लेकर के हर समय पागल की तरह मनुष्य के पीछे में दौड़ता रहता था। किसी के दुख को देख करके मुझे लगता था मैं ही दुख में पड़ गया हूँ, और जब तक उसको दूर नहीं करता तब तक अपने को स्थिर नहीं रख पाता था। कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा ये सोचने का मेरे पास समय नहीं था, और इसी कारण से परम पिता ने मेरी आंखों में उंगली दे करके मेरे सामने जो कुछ भी दृश्यमान होता है सब के वास्तव स्वरूप को हमारे सामने स्पष्ट कर दिया है। इससे मेरा दर्शन है, मैं जो देखता हूँ व्हाट आई सी आई से, मैं जो देखता हूँ वही कहता हूँ। मैं किसी ग्रंथ को पढ़ करके, किसी दर्शन को पढ़कर, किसी साहित्य को पढ़कर कुछ कहता नहीं हूँ। व्हाट आई सी आई से, मैं जैसा देखता हूँ वही कहता हूँ। ठाकुर जी परमाणु को घूमते हुए जो है सो वर्णन कर रहे सारे परमाणु के चित्र। विष्णु भट्टाचार्य जैसे वैज्ञानिक उनके पास आए कैसे, मैं उस कहानी में विस्तार नहीं जाऊंगा, एक पंक्ति में कहूंगा। जो विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने कहा, जो मैं रिसर्च कर रहा हूं, आगे रिसर्च होगा, बहुत सारी चीजें बाकी हैं जिनको सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से मैं लेबोरेटरी में देखता हूं, उन सारे चीजों का नेगेटिव चित्र ठाकुर के पास उपस्थित है, और जिसको मैं जितना स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता हूं उससे भी ज्यादा क्लियर स्वरूप ठाकुर के सामने उसका विद्यमान है। इससे बड़ा वैज्ञानिक दुनिया में कोई नहीं हो सकता। विज्ञान यदि सीखना है तो एक पुरुष से सीखना होगा और किसी से नहीं सीखना होगा। सज्जनों, ऐसे परम पुरुष चुचू में आते लोग उद्धाता बन करके आते हैं। उद्धाता माने उद्धार करना भी होता है उसका शब्द। उद्धाता का माने उद्धार करना, उद्धाता माने श्रेष्ठ पद पर जीवन वृद्धि के पद पर लेकर चलना, जीवन वृद्धि के उत्सव होते हैं, उनसे ही तो जीवन वृद्धि का नीति उद्भव होता है। दूसरा जीवन वृद्धि का नीति है क्या? उस उनके ही जीवन चलन से तो धर्म उद्भूत होता है, धर्म रूपायित होता है, धर्म निरूपित होता है, और उससे मूर्त प्रतीक हुए होते हैं, और जीवन वृद्धि के परम उठाता है। छोटी सी घटना का मैं चर्चा करके वाणी को विराम दूंगा। अधिक देर करने का जरूरत भी नहीं है, और यथेष्ट बातें हो चुकी है पहले से। एक छोटी सी घटना की मैं चर्चा करूंगा। ठाकुर जी के आश्रम के निकट ही सुनीति मान कहकर एक माँ रहती थी। माँ तो का नाम तो सुनीति था,
लेकिन काम नीति के खिलाफ ही था। वह कुछ बकरी को पाल करके रखे हुई थी। बकरी का बच्चा जो था उस बच्चे का वह विक्रय कर देती थी किसी कसाई के हाथ। एक दिन दोपहर का समय था, वह एक बकरी के 2 बच्चा को वह बिक्री करने के बाद वह वहां से चल दी। बकरी उस समय अपने बच्चा के निकट नहीं थी। बकरी जब पहुंची अपनी जगह पर तो देखती है जो बच्चा मेरा नहीं है, वह माँ का बच्चा यदि बिछुड़ जाए तो जो कष्ट और बोध मनुष्य को होता है अपने बच्चे के लिए, उससे कम कष्ट जो है सो उसको नहीं होता है। जीव जंतु या जानवर को बेचैन हो गई और बेचैन होकर के माँ 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 करके जो है सो बिल्कुल व्याकुल होकर के प्राण से चिल्लाते हुए चारों तरफ खोजने लगी जो है सो अपने बच्चे को। कहीं दिखाई नहीं दिया तो वह ठाकुर जिस घर में विश्राम कर रहे थे उस जगह बगल में चली आई और उस जगह आकर के बिल्कुल आग की तरह जो है सो वह बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है करुण आवाज में। उसके करुण आवाज को सुन करके ठाकुर की नींद खुल गई। ठाकुर जी उठ करके बैठ गए। जो सेवक उस जगह उपस्थित थे उनसे पूछते हैं जो क्या परिस्थिति है, क्यों ऐसी इस तरह से वो बकरी बोल रही है, थोड़ा पता लगा करके बोलो। तो पता लगा करके आया। उसने कहा जो सुमति माँ जो है वो इसके 2 बच्चे को किसी कसाई के हाथ में बेच दी है। इसी बच्चे के लिए यह बकरी व्याकुल होकर इस तरह से आवाज कर रही है। ठाकुर जी का अभी तुरंत जाओ, द्रुत गति से उसके पास, जिसके पास वह बेची है उसका पता करके उसके पास जाओ। जितना पैसा में बेची है उतना पैसा, उससे ज्यादा भी पैसा दे करके उस बच्चे को किसी भी तरह से लेकर के अभी तुरंत यहाँ पहुंचो। तुरंत आदमी वहां पहुंचा तो बच्चा लेकर पहुंचा ही था। कुछ ही देर में आदमी पहुंचा वहां, दोनों बच्चा सुरक्षित था। पैसा दिया उसको, वह बच्चे को लेकर के दोनों कांख में लिए सुलझावा, दोनों बच्चे को लेकर के आया। बकरी जहां थी उस जगह दोनों बच्चे को वह रख दिया। प्यार से उसका चेहरा बकरी का मुस्कुराने लगा। वो अपने जीभ से उसको लाड प्यार करने लगी, उसको चाटने लगी और उसका सारा आर्तनाद जो था क्षण में जो है सो खुशी में बदल गया। ठाकुर जी इस दृश्य को देख रहे हैं, कह रहे हैं देखो अपने प्रियजन को पा करके वह भी किस तरह से प्रसन्न हो रही है, किस तरह से उसका जो चेहरा खुल रहा है, किस तरह से आनंदित हो रही है। एक पशु जब इस तरह से आनंदित हो तो मनुष्य कितना ज्यादा आनंदित हो सकता है। ये सोचने की चीज है सज्जनों। यह है स्वरूप उसका, जो एक बच्चे को भी वह नष्ट होने देना नहीं चाहता है अपने जीवन। एक बच्चे को भी नष्ट नहीं होने देना चाहता है। किसी पशु पक्षी के बच्चा को नष्ट नहीं होने देना चाहता है। तो मनुष्य प्रफुल्ल कुमार दास का जो मित्र आए थे वो यही कहे थे। उस तो कुत्ता मर गया कहे जो ऐसो जो ठाकुर जी आज धर्म की कोई बात कहे जो नहीं बोल सकेगा। वह प्रफुल्लता कहते दोस्त तुम्हारा भाग खराब है जो आज ठाकुर जी धर्म की कोई बात बोलना नहीं चाहते हैं, आज बहुत व्यथित है। वह वहां से प्रणाम करके चलने लगे तो वह मित्र कह रहा है ठाकुर धर्म की कोई बात नहीं बोले। जो पथ के एक कुत्ता के लिए इस तरह से व्याकुल हो सकता है, वह मनुष्य के लिए कितना बड़ा जो सो संपदा है, मनुष्य के लिए कितना प्राणपण से व्याकुल होगा। उसके दुख उसके कष्ट को देख करके जीवन का संपूर्ण रहस्य उन्होंने अपने दुख के कुछ शब्दों में व्यक्त कर दिया। इससे बड़ा धर्म की बात और क्या हो सकती है, कोई इससे बड़ा उपदेश और क्या हो सकता है। यही है वह मुक्त धर्म जिसके निकट जाकर के कितना बड़ा पापी हो, कितना बड़ा अपराधी हो, कितना बड़ा भी किसी भी क्षेत्र का लंपट से लंपट व्यक्ति क्यों न हो, वह अशरण शरण है। उसके निकट जाकर के उसका दरवाजा खुला हुआ है। वह सबको आलिंगन करता है, सबको आलिंगनाबद्ध करके प्रेम के साथ जीवन और वृद्धि के चरण शिखर पर, संभाव्यता की चरण शिखर पर उसको ले जाने के लिए प्राणपण से व्याकुल रहता है। और व्याकुल ही नहीं रहता है, पथ भी बतलाता है, करता भी है, करवाता भी है, लोगों के माध्यम से सहयोग भी करवाता है। और इतना ही नहीं, आने वाले प्रजन्म के लिए भी वह जो जीवन वृद्धि का सूत्र दे जाता है। अभी आप सुने पंचवर्षीय सप्ताह की, मैं कहता हूँ उसको संक्षिप्त स्वरूप बांधा जाए तो दीक्षा शिक्षा विवाह, सद दीक्षा सुशिक्षा सुविवाह, यह तीनों के भीतर ऐसा जबरदस्त सिद्धांत है। वर्णाश्रम आदि जो दिया है उन्होंने, विवाह की जब भी चर्चा होगी तो वर्णाश्रम उसके साथ जुड़ा हुआ है। वर्णाश्रम के विवाह के बिना विश्व विवाह की कोई कल्पना ही नहीं है। तो यह सबों को उन्होंने जो सो दे करके गया है, जो आने वाला प्रजन्म जो हो उसको भी कष्ट नहीं हो, सुसंस्कारवान जन्म ले शुभ पथ पर अमृत पथ का पथिक बन सके।
परम पिता के रातों चरणों में सबों की मंगल कामना करता हूँ। तुम्हारा तृप्ति स्वस्ति पोषण विश्व तुम्हारा जय गान ताई के साधना ताई रूप